हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी हाल ही में कुछ ही दिनों के बाद फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, अब साइंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें अप्रॉक्स 4 to 5 न्यूमेरिकल्स आते हैं, लगभग 4 से 5 न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं। अब वो जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, वो कौन से चैप्टर से आते हैं? नंबर फर्स्ट लाइट, सेकंड ह्यूमन आई एंड थर्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये वो 3 चैप्टर हैं जहां से न्यूमेरिकल्स लिए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप उन सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं और फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम 20 प्लस फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं जो इन तीनों ही चैप्टर को कवर करेंगे। साथ ही उनकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, और साथ में जो एसआई यूनिट होती है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर क्लास 10th साइंस। चलिए अब एक एक करके फॉर्मूले को नोट करते हैं और साथ में उसमें जो इस्तेमाल हो रही है फिजिकल क्वांटिटी और क्या उनका नाम होना चाहिए और क्या उनकी एसआई यूनिट है, ये सारी चीजें समझ कर चलते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये है लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो f है, f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। नेक्स्ट u क्या है यहां पर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर 3 फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम देखिए एसआई यूनिट की बात करते हैं तो यहां आपको जो v दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया जाता है ना, वो मीटर में दिया जाता है। इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी वैसे जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है उसको मीटर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूले पर। m इज इक्वल टू h2/h1। m क्या है यहां पर? मैग्निफिकेशन। h2 क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट ऊपर और ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे। ठीक है, अगर आप यूनिट की बात करते हैं तो देखिए मैग्निफिकेशन तो कोई यूनिट यूज नहीं करते हैं ना। यहां पर जो h2 है इसको आप मीटर में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सभी चीजें सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो आप उसको फिर सेंटीमीटर में ही शिफ्ट कर लेंगे। मतलब न्यूमेरिकल में अगर 4 चीजें दी हुई हैं तो सभी कैसे होनी चाहिए? सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी वैसे डिस्टेंस की जो सही यूनिट होती है वो मीटर यूज की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर थर्ड फॉर्मूले पर। m इज इक्वल टू v/u। देखिए यहां पर जो m आ रहा है ना वो बिल्कुल सेम है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। यहां पर भी मैग्निफिकेशन है और इसमें भी। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले को लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। बाकी ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये इस न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, h2/h1 इज इक्वल टू m, v/u इज इक्वल टू m। याद रखिएगा कहां पर प्लस लगाना है, कहां माइनस लगाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4th फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जो फॉर्मूला है ना इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। डिफरेंस जरूर याद रखना, माइनस है तो लेंस फॉर्मूला है, प्लस है तो मिरर फॉर्मूला होता है। जैसे यहां पर 2 फॉर्मूले थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे यहां पर भी 2 फॉर्मूले होते हैं। m इज इक्वल टू में h2/h1। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू में माइनस का v/u। ठीक, m मैग्निफिकेशन, h2 पहले की तरह से सेम। h2 क्या है यहां पर? हाइट ऑफ इमेज। h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन डिफरेंस याद रखिएगा, यहां पर प्लस वाला फॉर्मूला चल रहा है,
यहां पर भी प्लस वाला फार्मूला चल रहा है, लेकिन इस वाले केस में जब आप v अपॉन यू वाला फार्मूला यूज करेंगे तो कैसा हो जाता है, प्लस। यहां माइनस था तो यहां प्लस है। मिरर फार्मूले में यहां पर प्लस होता है तो इस फार्मूले के अंदर माइनस आ जाता है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये नंबर 5th और ये नंबर 6 फार्मूला हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 7 पर। रेडियस का अगर आप हाफ करते हैं तो फोकल लेंथ आ जाती है, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, है ना, तो फोकल लेंथ आपको फाइंड करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर आपको जरूरत है किसी और फॉर्मूले में उसको पुट करना था फोकल लेंथ को, तो आप रेडियस से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? रेडियस को 2 से डिवाइड करना होगा, सिंपल है। एफ क्या है यहाँ पर फोकल लेंथ, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 8 पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के लिए एक फार्मूला तो ये है और एक और फार्मूला होता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। फर्स्ट लेंस की पावर सेकंड लेंस की पावर दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल पावर निकल जाती है। पावर की आप ऐसा यूनिट जरूर याद रखिएगा, उसका सिंबल होता है बल्कि D। D मतलब डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। F क्या है यहाँ पर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए कैसा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज याद रखनी होगी आपको। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 10th फॉर्मूले पर। देखिए 10th नंबर पर जो फॉर्मूला है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए होता है। चलिए पहले मैं नोट कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर 2 फार्मूले आते हैं N12, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। N जो 1 नंबर है वो उसके पास है तो वो यहीं रहेगा, जो दूर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझने का तरीका अपना, ठीक है। तो N12 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहां पर रिपीट कर देता हूं, आप उसको नोट कर लेना। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको ऊपर रखना है। ऊपर कैसे पता चलेगा भाई, यहां पर देखिए 2 ऊपर की साइड आ रहा है ना, तो सेकंड वाले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको ऊपर रखिएगा। नीचे 1 है तो 1 वाला केस नीचे चलेगा। सेम स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब N12 है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है N12? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है। अगर आप इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है ना, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां जाकर जरूर देखिएगा। बल्कि आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक। तो आप वहां पर अपने अकॉर्डिंग जिस टॉपिक में आपको डाउट लगता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो वीडियोज है उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। चलिए खैर आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये फार्मूला है नंबर 10th पर। एक और फार्मूला होता है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, N21। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1 N2। सेम यहां पर भी वही लॉजिक चलेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो यहां पर ये 2 फार्मूले हो गए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़े हुए हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं, किसी मटेरियल की कंपोजिशन को बताता है। जैसे कि डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा मिलेगा, 2.42, ठीक है। और मान लेते हैं कि कोई मटेरियल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, ज़्यादा सॉलिडिफाइड नहीं है, तो ऐसे में मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये 11 फार्मूले हो गए हमारे पास, जिसमें 2 चैप्टर कवर होते हैं, एक तो लाइट और ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में देखिए कोई अलग से फार्मूले नहीं है, वो सारे वही हैं जो लाइट चैप्टर में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए खैर अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फार्मूला नंबर 12 जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आएगा। नेक्स्ट नंबर 12, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई क्या है यहां पर, करंट, ठीक है।
Q क्या है यहाँ पर, चार्ज, और T क्या है यहाँ पर, टाइम। अब इनकी SI यूनिट क्या होती है, करंट के लिए SI यूनिट चलती है एम्पियर, चार्ज के लिए चलती है कूलाम, टाइम के लिए चलती है सेकेंड। ये सारी SI यूनिट मैंने आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल वोल्ट होती है इसकी यूनिट, वर्क के लिए जूल, चार्ज के लिए कूलाम, ठीक है। ये भी सभी क्या है, SI यूनिट है। नेक्स्ट नंबर 14, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे कितने भी हो सकते हैं ना, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में, सीरीज तो समझते हैं आप, सीक्वेंस में, है ना। इस पर भी बल्कि जो इसका बल्कि आप ये मानिए कि क्लास 10 के लिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। आप कोशिश कीजिएगा, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है ना, या तो आप यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कीजिएगा टॉपिक का नाम बाय साइंस वर्ड, ठीक है, तो आपको वीडियोस मिल जाएगी बहुत आसानी से। या फिर आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 के फोल्डर में जाएंगे तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी, और बहुत सारी वीडियोस ऐड की हुई है हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और लाइट चैप्टर पर, क्योंकि क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो RS इज इक्वल टू में इतना, तो RS क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस इन सीरीज, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, ये जितने भी दिए होते हैं सबको डायरेक्ट जोड़ा जाता है। यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम, ठीक है। क्या यूनिट होती है उसके लिए, ओम, OHM, या फिर आप सिंबल बना सकते हैं हेडफोन की तरह से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 15, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू में 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, क्लियर। अब RP क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे मान लीजिए कि जैसे कैप है और मार्कर है, तो इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो ये क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो वो क्या होता है, सीरीज अरेंजमेंट होता है, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड है, थर्ड है, इनको इस तरह से ऐड किया जाता है। यूनिट सेम वही चलेगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, यहाँ पर भी वही है। नेक्स्ट नंबर 16, पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, ऐसा यूनिट इसमें वाट लेते हैं। बाकी एक न्यूमेरिकल्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी व बेस, तो वहाँ पे किलोवाट लेनी होती है ना। बाकी सब केसेस में वाट चलती है। तो W क्या है यहाँ पर, वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। T क्या है यहाँ पर, टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन टाइम। नंबर 17, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू में पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, kWh, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं बल्कि इसको। P मतलब पावर, वो आपको यहाँ पर क्या लेने होगी, वाट नहीं लेंगे, किलोवाट में लेके चलेंगे। T क्या है यहाँ पर, टाइम, जिसकी SI यूनिट वैसे तो सेकंड होती है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर आपको आवर्स में लेना होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है ना, वो क्या है, kWh। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 18, P इज इक्वल टू I² R। पावर इज इक्वल टू में करंट का स्क्वायर, और R मतलब रेजिस्टेंस। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, रेजिस्टेंस ओम, P मतलब पावर, जिसकी यूनिट क्या लेते हैं हम, वाट, ठीक है। नेक्स्ट P इज इक्वल टू V² डिवाइड बाय R। P क्या है यहाँ पर, पावर, V पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, और R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। बाकी अभी आपको नंबर 20 पे एक फार्मूला और भी ध्यान रखना है, V इज इक्वल टू IR। V पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी SI यूनिट आपको वोल्ट लेनी है, I मतलब करंट, जिसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, और R मतलब रेजिस्टेंस, जिसकी SI यूनिट होती है ओम, ठीक है। बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको ओम्स लॉ के टॉपिक में मिलेगा। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने V इज इक्वल टू IR के बारे में बताया था, ठीक है। और बाकी इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हम 20+ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो 21 नंबर पे आता है Q इज इक्वल टू
प्लस माइनस एन ई। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं, तो क्यू क्या है यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज, एन क्या है यहाँ पर, नंबर, और ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे और जो लाइट चैप्टर के अंदर फॉर्मूले थे, तो आज की वीडियो में हमने 20 प्लस फॉर्मूले जो हैं क्लास 10th की साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को डिस्कस किया। आई थिंक आपको ये सभी फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी फॉर्मूले में अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको साइंस फॉर चैनल पर रेगुलर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।